का स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग्स में। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और ये सुबह का टाइम है, सुबह 6 बज रहा था। मैं उठ गई थी 5:30 बजे करीब, और मुझे आज लेट हो रहा था। मतलब पतिदेव को भी आज जल्दी जाना था, 7:30 बजे ही जाना था ऑफिस। लेकिन फिर क्या हुआ कि उन्होंने बोला कि नहीं, मुझे पहले बोले कि 7:30 बजे ही जाना है। कल रात में बोले कि मुझे 7:30 बजे ही जाना था। मैं जल्दी उठ के मैं सोची पहले आज खाना वाना बना लेती हूँ, नहीं तो लेट हो जाएगा। और मैंने यहाँ पे उठ के मैं फ्रेश व्रेश होकर अपना झाड़ू वाड़ू मार के और मैं आ गई थी किचन में। आज मैं बना रही थी आलू गोभी की सब्जी। और तो यहाँ पे मैं आलू भून ली हूँ, और आलू भूनने के बाद उसके बाद मैं यहाँ पे कुछ मसाले पीस रखी थी, लहसुन अदरक मिर्च और थोड़ी सी जीरा और काली मिर्च सूखा। मैंने इसमें पानी नहीं ऐड की थी, उसको डाल के और थोड़ी सी मैं नमक डाली, और उसके बाद गोभी में पहले भून के निकाल ली थी। सो बस ऐसे ही मैं गोभी की सब्ज़ी बनाती हूँ। मटर नहीं था, मटर भी बहुत महंगा है। एक दिन लाए थे 200 रुपये किलो है मटर। खाना वाना बना के फिर मैंने नहा धो ली थी। ये 9 बजे करीब का वीडियो है। मैं नहा धो के पूजा पाठ कर ली थी, तो मैं सोची थोड़ा सा आपको अपना मंदिर दिखा देती हूँ। ये है मेरे भगवान जी लोग, सबके भगवान जी हैं, ऐसा नहीं मेरे हैं, बट मेरे मंदिर में जो जो भगवान जी हैं मैं आपको दिखा रही हूँ। और ये सामने हमारी कुल देवी भगवती माँ है। और बस यहाँ पे मैं पूजा वूजा कर ली थी, और उसके बाद मैं अब करूँगी नाश्ता। गाइस, मेरा पूजा पाठ हो गया और अब जा रही हूँ। एक एप्पल खाऊंगी। पतिदेव अभी हैं, ऑफिस नहीं गए हैं, अभी जा रहे हैं। वो बच्चे गए दोनों स्कूल। ये हैं बैठे हुए। ये रहा मेरा नाश्ता। चलती हूँ, खाती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। अभी बज रहा है 9:30। मुझे पूजा पाठ करने में 9:30 हो गया। ये देखो आप, ये अभी बैठे हैं, अब जाएंगे, गाड़ी का वेट कर रहे हैं। गाइस, पतिदेव भी गए हैं ऑफिस, और मैं चलती हूँ, अपने कामों में लगती हूँ, क्योंकि अभी 10 बजने वाला है और 2 घंटे बाद फिर बच्चों की छुट्टी हो जाएगी। मेरी बेटी का 12 बजे और बाबू का 1 बजे होता है। सबसे उससे पहले मुझे काम निपटाना है सारा। चलिए कामों में लगते हैं, और फिर आपसे आगे भी बात करनी है मुझे। चलिए लगते हैं अपने कामों में। गाइस, यहाँ पे मैं सबसे पहले अपना बिस्तर सही करूँगी, क्योंकि बहुत बिखरा हुआ है। तो मेरा सबसे पहला काम जो होता है, इन लोग को ऑफिस, मतलब पतिदेव को ऑफिस, बच्चों के स्कूल जाने के बाद यही काम होता है मेरा। पहले मैं बिस्तर सही करती हूँ, अच्छे से झाड़ उड़ के क्लीन करती हूँ। उसके बाद मेरा आगे का काम होता है। सबसे पहले मैं यही काम करती हूँ, क्योंकि बिस्तर बिखरा हुआ रहता है ना, तो अच्छा भी नहीं लगता है। ऐसे समेट लो तो सही रहता है, और फिर झाड़ू उड़ू मारना। तो इससे अच्छा पहले बिस्तर सही कर लो, उसके बाद ही, क्योंकि बिस्तर पे गंदे भी बहुत हो जाते हैं। बच्चे तो हो गई, क्योंकि जिनके बच्चे नहीं होंगे उनका नहीं होता होगा, बट जिनके बच्चे हैं उनको तो पता ही होगा कितना घर गंदा हो जाता है। बस यहाँ पे मैं अच्छे से अपना सब कुछ समेट लूँगी, सब चपोत वपोत के रख दूँगी। अब तो रात में ठंड भी लग रही है, एसी का बिल्कुल भी अब काम नहीं है। एसी हमारा अब बंद हो जाएगा, रखा जाएगा। बिस्तर सही करने के बाद फिर मैं ये टेबल साफ़ करूँगी, क्योंकि टेबल बहुत गंदा हो गया है। आप नीचे देख सकते हो, बहुत ज़्यादा धूल हो गया है। ये मैं क्या करती हूँ ना, आप मानोगे नहीं, मैं हमेशा साफ़ करते रहती हूँ। ऐसा नहीं कि नहीं, 1-2 महीना हो गया है, बट यहाँ पे इतनी धूल है ना, प्रदूषण इतना है ना गाज़ियाबाद में, दिल्ली में, कि क्या ही मैं आपको बताऊँ। यहाँ पे आपको नहीं, ये जो डस्टिंग वाला काम है नहीं, आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा। डीप क्लीनिंग, मतलब आपको हमेशा रोज़ ये सब काम करने पड़ेंगे। बस यहाँ के मैं सारे सामान हटाई, और मैं टेबल की उधर भी सोची, या टेबल को हटा के अच्छे से पीछे का भी मैं साफ़ कर देती हूँ। बस यहाँ पे मैं अच्छे से पीछे का साफ ऑफ कर ली, और इसको पोंछ पाछ लूँगी। नीचे भी आप देख सकते हो मेरा बहुत गंदा हो रखा है, अभी मैं साफ़ करूँगी। और क्या होता है ना, ये काम ना, एक्चुअली क्या होते हैं ना, जब बच्चे या हस्बैंड घर पे होते हैं ना, तो बिल्कुल भी नहीं हो पाता है कुछ भी काम मेरे से। आप लोग का पता नहीं कैसे करते हो, क्या करते हो, बट मेरे से ना हो ही नहीं पाता है। और पता नहीं क्यों ना, उस दिन मुझे बहुत आलस आती है, जिस दिन ये लोग घर पे रहते हैं, छुट्टी होती है जिस दिन, और जिस दिन नहीं रहते हैं उस दिन मैं अपना फटाफट काम निपटा लेती हूँ 11-12 बजे तक। बस
आज मैं सोची कि मतलब ये सब कर लेती हूँ अपना डस्टिंग का काम, क्योंकि जो डस्टिंग का काम है ना गाइस, मैं रोज़ नहीं करती हूँ, 2 दिन 3 दिन 4 दिन पे करती रहती हूँ। मतलब हफ्ते में 2-3 बार हो जाता है मेरा डस्टिंग का जो काम है, और सच में नहीं हो पाता है। जिस दिन हस्बैंड, संडे को तो मेरा बिल्कुल भी काम नहीं हो पाता है गाइस, इसलिए मैं संडे का ब्लॉग जो है ना आपको बहुत कम देखने को मिलता होगा, बहुत कम देखने को मिलेगा, क्योंकि मैं संडे को ना ब्लॉगिंग भी नहीं कर पाती हूँ। मतलब कुछ हो ही नहीं पाता है, और जो मेरा काम है ना बहुत लेट होता है, सब कुछ उठना भी लेट हो जाता है, हर चीज़ लेट हो जाता है, तो इसलिए सुबह से उसके बाद यहाँ पे जो हमारा मशीन है इसको भी मैं अच्छे से क्लीन कर लूँगी। बहुत गंदा हो गया था, रख रखे भी मशीन गंदा हो जा रहा है। और आपसे बोलना चाहूँगी, मुझे और भी पहले कमेंट आते थे ना कि किराए के मकान पे इतनी क्या सफाई करना। मैं आपसे बताना चाहूँगी कि किराए का मकान हो या अपना मकान हो, किराए का भी मकान अपना ही होता है। अगर आप किराए के मकान से नज़र से देखोगे तो आपको किराए का मकान ही नज़र आएगा, लेकिन अगर आप अपने घर की नज़र से देखोगे तो आपको अपना घर ही नज़र आएगा। बस मेरे में ये नहीं है कि नहीं किराए का मकान है तो मैं क्यों इतना साफ़ सफाई करूँ, मैं क्यों इतना वो करूँ। जैसे हमारा घर है वैसे ही ये भी है। जहाँ हम रहते हैं, देखो जहाँ हम रहते हैं वहाँ वो हमारा ही घर हो जाता है, ऐसा नहीं कि नहीं वो किराए का मकान। मैं तो इसे अपना ही घर समझती हूँ, और अपनी अपनी सोच होती है। बस यहाँ पे मैंने झाड़ू मार लिया अच्छे से, और मैं पूरी ना आज से जो झाड़े वाले होते हैं वो भी मैंने मारा, रिकॉर्ड नहीं की मैं। और बस यहाँ पे मैं झाड़ू वाड़ू मारने के बाद फिर अब मैं मारूंगी पोछा। मैंने पोछे का भी रिकॉर्ड नहीं किया। और बस अब ये सब करने के बाद और फिर मैं अपना आगे का मेरा ब्लॉग, मैंने झाड़ू मारने के बाद फिर मैं सोची बालकनी का ये रेलिंग साफ़ कर लेती हूँ, नहीं तो फिर धूप आ जाता है मेरे बालकनी में, आप देख सकते हो। और अभी आजकल के धूप बहुत तेज़ लग रहे हैं, तो मैंने सोचा फिर ये फटाफट मैं आगे का रेलिंग साफ़ कर लेती हूँ। और इधर मेरी थोड़ी सी पीछे साइड दिख रहा है, बट कोई बात नहीं, साड़ी में भी तो दिखता ही है। सुबह बालकनी मतलब रेलिंग होने ये सब पोंछने के बाद फिर मैं मारूंगी सीढ़ियों पे पोछा। सीढ़ियों पे पोछा मारने के बाद फिर मेरा रह जाएगा कुछ नहीं, आप आगे का ब्लॉग देखना। सुबह यहाँ पे फाइनल मैंने अपना पोछा वोछा सब मार लिया। फिर मैं यहाँ पे धुल रही हूँ बालकनी। आप देख सकते हैं 10:30 हो रहा था, मुझे लग रहा है इस टाइम में 10:30 बजे तक मेरा इतना धूप आ जाता है बालकनी में। बस मैंने झाड़ू से पहले अच्छे से अपने बालकनी को रगड़ा और पानी डाल के फिर उसके बाद मैं वाइपर से सारे पानी को क्लीन कर दूँगी, मतलब वाइपर से साफ़ कर दूँगी। और मेरा फाइनल का पूरा मतलब बाहर का काम कंप्लीट हो गया है, अंदर का भी। सुबह आप रह गया बाबू को लाने का, क्योंकि अब मेरे को लग रहा है नहीं 10:30 हो रहा है, 11 मतलब बजने वाला होगा। क्योंकि गाइस मेरे सारे काम धाम हो गए और अभी मैं एक ऑरेंज खाई हूँ, बच्चों को भी दी हूँ, खा रहे हैं दोनों। और बच्चे भी आ गए हैं स्कूल से, अभी 1:30 बज रहा है। देखो दोनों का, अभी इन दोनों का ऑरेंज दिखाती हूँ। मैंने दो ऑरेंज, मेरा भी दो दिया। किसी ने ना मुझे कमेंट किया था, मैं अभी आपको बताती हूँ कि अपना घर होते हुए भी किराए के मकान में रहती है, और वो कमेंट मैं डिलीट करती हूँ। गाइस मैं आपको बताना चाहूँगी कि मेरा अपना घर है, बट यहाँ पे नहीं है। मैं अपने हस्बैंड के साथ रहती हूँ गाजियाबाद में, दिल्ली में। तो मेरे हस्बैंड जॉब करते हैं। उसमें तो आपको पता ही है कि अगर जॉब करते हैं तो किराए के ही मकान में रहेंगे, क्योंकि हमारा अपना घर दिल्ली में नहीं है। और मेरा अपना घर भी है तो हमारा जहाँ बुनियाद है, जहाँ पे मैं रहने वाली हूँ वहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है। इसलिए मैं किराए के मकान में रहती हूँ। और किराए में मकान में रहने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अब वो पता ही, अगर जॉब कर रहे हैं तो किराए के मकान में ही रहूँगी। और मैं एक प्रॉपर वीडियो बनाऊँगी जिसमें आपको मैं अपनी सारी डिटेल बताऊँगी अपने बारे में और अपने परिवार के बारे में। बस यही रीज़न है कि वो हस्बैंड मेरे जॉब करते हैं, मैं उनके साथ रहती हूँ तो किराए के मकान में ही रहूँगी। इतनी तो अकल होनी चाहिए। और बस इतना मैं आपको बता देती हूँ। अरे मेरे बच्चे आ गए ना, इतना शोर मचाएंगे ना तो पूछो मत आप।
सो बस, और मेरे अभी काम दाम हो गया। अभी मुझे कपड़ा चपोतना है और जा रही हूँ मैं, अभी उसको करूँगी, घड़ी चपोतूँगी। सो बस चलिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। और इसीलिए मैं किराए के मकान में रहती हूँ। और चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और प्लीज़ मेरे चैनल पे आप नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस ज़रूर करना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट भी ज़रूर करना। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।